गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ने इसके पहले वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में स्टूडेंट्स सभी को मालूम है ना। आपने साइंस एग्जीबिशन में प्रोजेक्ट भी बनाए इसके, और आप जो है इसके पहले जो है रोबोटिक्स क्लास आपने किए थे, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेडबोर्ड आपने सर्किट्स बनाए थे। ठीक है, तो सभी को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ मालूम है। ठीक है, तो वही अपन फिर से डिस्कस करेंगे। अ सेल और बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट दिस करंट कैन नॉट फ्लो आउट ऑन इट्स ओन। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट का नॉर्मली जैसे अपन कोई चीज़ बना रहे हैं ना, सर्किट बना रहे, तो क्या रहता है सोर्स? सेल और बैटरी, है ना। अपन जो है जो अपने घर में हाउस होल्ड पावर सप्लाई है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, कि वो डेंजरस रहता है ना। ये जो स्टूडेंट पेज नंबर 228 आप ओपन करेंगे, है ना। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम्स है। सो स्टूडेंट, सेल या बैटरी से आप कब तक के करंट फ्लो नहीं होगा उससे बाहर, जब तक सेल और बैटरी को आप सर्किट से कनेक्ट नहीं करते, है ना। विद द हेल्प ऑफ वायर्स, जब आप बैटरी को जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक यह जो है आप उससे करंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देयर मस्ट बी कनेक्टिंग मटेरियल्स लाइक वायर, बल्ब बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, है ना। तो जब तक आप कनेक्टिंग वायर्स या कनेक्टिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स है, बल्ब हो गया या वायर्स हो गया या स्विच हो गया, है ना, जब तक आप फिट नहीं करते, जब तक क्या होगा, उस बैटरी या सेल से करंट नहीं निकलेगा। ठीक है, continuous conducting path consisting of wire, bulb, switch etc between two terminals of a cell or a battery along with an electric current flows is called a circuit। अब देखिए स्टूडेंट, सर्किट की यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है ना। एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ लिखा हुआ है। कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ मीन्स एक कंटिन्यूस, बिल्कुल लगातार एक पाथ रहेंगी जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये पाथ जो है कैसे बनी हुई रह सकती है? वायर्स, बल्ब, स्विच। ठीक है, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स रहते हैं स्टूडेंट बैटरी के या सेल के, उसके बिटवीन जब आप ये कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ अगर आप बना देते हैं विद हेल्प ऑफ वायर्स, बल्ब और स्विच, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? सर्किट। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जब। ठीक है, अ सिंपल सर्किट एज शोन इन फिगर 2A। अब देखिए फिगर नंबर 2A आपने स्टैंडर्ड 6th में भी ये पढ़े हुए है ना। तो ये वही रिवाइज थोड़ा सा यहाँ पे किया गया है। तो स्टूडेंट्स, फिगर नंबर 2A में देखिए एक सिंपल सर्किट दी हुई है। In figure 2A we have a cell having a positive terminal and a negative terminal. The positive terminal of the cell is connected to one of the switch with the piece of copper wire, है ना। देखिए इसमें सेल दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसको सेल होल्डर बनाया गया है ना। तो उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक स्विच से कनेक्टेड है ना। देखिए सेफ्टी पिन से यहाँ पे स्विच बनाया गया है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है स्विच से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल जो है डायरेक्टली बल्ब से कनेक्टेड है। द अदर एंड ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द बल्ब होल्डर एंड विथ अनदर पीस ऑफ कॉपर वायर। अब जो एक तरफ का जो दूसरा एंड जो है स्विच का, वो डायरेक्टली बल्ब होल्डर से कनेक्टेड है। ठीक है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब होल्डर विद द कॉपर वायर। सो जो नेगेटिव टर्मिनल स्टूडेंट सेल का या सेल होल्डर का, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली बल्ब होल्डर से दूसरे एंड से कनेक्टेड है। इन फिगर 2A द स्विच इज ऑन पोजिशन इज क्लोज्ड ड्यू टू दिस सर्किट इन द फिगर 2A इज कंप्लीट एंड हेंस अ करंट फ्लोज इन दिस सर्किट। दिस इलेक्ट्रिक करंट मेक्स द बल्ब लाइट अप एंड ग्लो। अब देखिए फिगर नंबर 2A में स्टूडेंट जो स्विच है ये ऑन पोजिशन में, मीन सर्किट क्या है, कंप्लीट है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अब देखिए इफ यू ओपन द स्विच इन शोन इन फिगर 2B, अब देखिए आप क्या कर दीजिए, स्विच को ऑफ कर दीजिए, मीन्स ओपन हो गया सर्किट, क्या हो गई, इनकम्प्लीट हो गई, सर्किट ओपन हो गई। ठीक है, स्विच में क्या आ गई, गैप आ गई। ठीक है, सो दैट इट कम्स इन द ऑफ पोजिशन देन इन gap is created between the two ends of copper wire connecting, and due to this one terminal of the cell gets disconnected from the bulb and hence current stops flowing in the circuit. Thus when the switch is open or in off position the circuit breaks and no current flows through the bulb, the bulb stop glowing। अब सभी को मालूम है, कोई अगर जैसे स्विच है ना, उसको ऑफ कर दिया आपने, है ना, तो ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, वहाँ पे गैप आ गई। ठीक है, अब गैप आने से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि स्टूडेंट? नहीं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट सर्किट बन गई, है ना। वो कौन सी सर्किट हो गई, ओपन सर्किट। ठीक है, तो बल्ब वहाँ से जो भी है इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो नहीं होंगी, जिससे बल्ब ग्लो नहीं होगा। when the switch in a circuit is closed,
then the switch is set to be in on position, and when the switch is in the circuit is open, the switch is set to be off position. अभी देखिए ओपन और क्लोज में आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप ऐसा समझिए जैसे अगर स्विच आपका क्लोज्ड है ना, मीन्स कंप्लीट सर्किट बन गई, तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, है ना। और स्विच अगर आप बोल रहे हैं ओपन है, मीन्स वहाँ पे गैप है, ठीक है, तो ओपन सर्किट बन गई, इनकम्प्लीट सर्किट हो गई, तो स्विच क्या हो जाएंगी, ऑफ पोजीशन हो जाएंगी। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट a bulb light up or glows only when the switch is in on position and the electric circuit is complete. See figure 2a. On the other hand, the bulb does not light up or does not glow when the switch is in off position and hence electric circuit breaks. तो इसमें बल्ब जो है कब ग्लो होगा, जब स्विच ऑन पोजीशन में रहेगा, है ना। जो सर्किट है आपकी कंप्लीट रहेंगी, है ना, क्लोज सर्किट रहेंगी, जब भी क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। अदरवाइज अगर आप स्विच ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब क्या है, ग्लो नहीं होगा, तो सर्किट क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएंगी या ओपन सर्किट हो जाएंगी। समटाइम्स हाउएवर बल्ब डज नॉट लाइट अप और ग्लो इवन व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन और क्लोज। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, बल्ब जो है ग्लो नहीं होता, अगर आपने कनेक्शन प्रॉपरली भी रखे या स्विच ऑन है फिर भी क्या है, बल्ब ग्लो नहीं होता, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। दिस कैन हैपन ओनली इफ द बल्ब गेट फ्यूज एंड इट्स फिलामेंट ब्रेक्स। तो ऐसा कब होता है स्टूडेंट, जब बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है ना। तो जो पुराने बल्ब्स रहते थे, टॉर्च बल्ब या फिर जो पुराने फिलामेंट वाले बल्ब रहते थे, है ना, उसमें एक टंगस्टन का फिलामेंट रहता था, वो अगर ब्रेक हो गया तो क्या है, वो वहाँ पे गैप आ जाएंगी, तो सर्किट कंप्लीट रहेंगी क्या, नहीं। इन इलेक्ट्रिक बल्ब से टॉर्च बल्ब देयर इज अ थिन फिलामेंट thin wire card filament which becomes white hot and glows when electric current passes through it. So student, जो इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर टॉर्च बल्ब अपन लेते हैं पुराने वाले, हाँ, अभी जो है एलईडी बल्ब्स आ गए, है ना। एलईडी बल्ब जो है उसमें फिलामेंट नहीं रहता, ठीक है, तो वो दूसरे टाइप का उसका मैकेनिज्म है। जो पुराने बल्ब्स आते थे, है ना, या पुराने जो टॉर्च बल्ब आते थे उसमें फिलामेंट रहता था, है ना, तो वो जो थिन वायर वहाँ पे ऐसा कॉइल से वाउंड रहता था उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन का बना हुआ रहता था, तो जब भी उस फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास होता था तो फिलामेंट क्या है, इतना गर्म होता था कि वाइट हॉट दिखता था। वाइट हॉट होने की वजह से वो लाइट जो है इमिट करता था, ठीक है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज दिस फिलामेंट ब्रेक्स। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सभी ने देखे होंगे, है ना, बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो फिलामेंट क्या है, ब्रेक हो जाता है। अभी तो बल्ब बहुत कम देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, आपके घर में भी कहीं कहीं होंगे, ठीक है, एक हाथ बल्ब होगा तो होगा मुश्किल से, अदरवाइज वो बल्ब भी नहीं दिखते आपको। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फिलामेंट जो रहता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये भी क्या है, सर्किट का पार्ट है, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द बल्ब विल नॉट लाइट अप और ग्लो इवन so when the filament of bulb breaks then the circuit also breaks and becomes incomplete. Under this condition the bulb will not glow even if the switch is in on पोजीशन और क्लोज्ड, है ना। तो जब फिलामेंट सर्किट का पार्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया है तो उसके बीच में गैप आ जाएंगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएंगी, तो जो है आपका बल्ब लाइट अप नहीं होगा। प्लीज नोट दैट स्विच कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर इन द सर्किट। सपोज वी हैव टू आवर मोल बल्ब्स कनेक्टेड इन द सेम सर्किट। नाउ व्हेन वी ब्रिंग switch of such circuit in the on position then the electric current will flow instantly through the whole circuit due to which all the bulbs will light up and glow together at once. अब देखिए स्टूडेंट, कोई जैसे सर्किट है उसमें दो बल्ब्स कनेक्टेड है, ठीक है, क्या है, कोई सर्किट है ना, उसमें क्या है, दो बल्ब्स कनेक्टेड है। तो स्विच जो है स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके पास वहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे फिट करने से क्या होगा, या फिर आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल में ही फिट करते, लेकिन जनरली जो है मैक्सिमम पॉजिटिव टर्मिनल में फिट किया जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जैसे आपने कहीं भी फिट किया, अगर स्विच क्या है ऑन पोजीशन में, तो दोनों बल्ब जो है स्टूडेंट क्या होंगे, एक साथ लाइट अप होंगे, ठीक है, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों बल्ब क्या होंगे, एक साथ लाइट अप होंगे। अदरवाइज अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when the switch is in off position then no current can flow in any part of the circuit hence no bulb can light up, है ना, और ग्लो। सब देखिए स्विच जैसे ऑफ पोजीशन में, है ना, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कोई भी जगह से पास नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बल्ब लाइट अप नहीं होगा। अगर जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्विच दो बल्ब के बीच में भी अगर लगाया है ना, स्विच जब ऑन है तो दोनों बल्ब एक साथ जलेंगे, ठीक है। और अगर स्विच ऑफ है तो कोई भी बल्ब आपका
नहीं जलेंगे, क्योंकि क्या है, निगेटिव टर्मिनल से एक बल्ब का क्या हो जाएगा, कनेक्शन कट हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सिम्बॉल्स यहाँ पे दिए हुए, सिम्बॉल्स के बारे में कुछ आपको पता भी है ना। जब आप रोबोटिक्स क्लास करते थे तो जो वो सर थे, है ना, वो क्या है, आपको सिम्बॉल से ही पढ़ाते थे, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिम्बॉल्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट वी हैव टू शो अ सेल और बैटरी, स्विच बोर्ड और लैंप और कनेक्टिंग वायर etc, है ना। तो सर्किट में क्या है अपने को स्टूडेंट, सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, स्विच, है ना, या बल्ब जो है, ये क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल स्केचेस और ड्राइंग ऑफ ए सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब, लैम्प, कनेक्टिंग वायर इज डिफिकल्ट जॉब एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो कभी स्टूडेंट जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे फिगर नंबर 2A और B में दी हुई है ना। तो अगर आपको मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसी ड्रॉ कीजिए, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या किया जाता है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या की जाती है, सर्किट डायग्राम बनाई जाती है, तो उसमें सिम्बॉल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, सिम्बॉल्स क्या है, ड्रॉ करने के लिए ईजी रहते हैं और उसमें कम टाइम लगता है ना। So the scientist has devised some symbols or components like cell, battery, switch, electric bulb और lamp and connecting wires etc, which are easier to draw। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे सिंबल को डिवाइस किए उन लोगों ने, है ना, मीन्स अडॉप्ट किए, कि जैसे सेल का है तो एक स्पेसिफिक सिंबल रहेगा, वायर्स का, लैम्प का, स्विच का। ठीक है, तो उन सिंबल से क्या है, सर्किट डायग्राम बनाना या सर्किट बनाना क्या है, बहुत ईजी हो गया है। एंड दिस सिंबल्स आर यूज टू ड्रॉ electric circuit diagram easily and clearly. Some of the commonly used symbols for electric components in the circuit diagrams are given in figure 3, है ना। तो देखिए यही सिम्बॉल्स को यूज करके, है ना, अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा रोबोटिक्स क्लास जब आपने किए थे तो उसमें सर्किट डायग्राम ही वहाँ पे बनाया जाता था। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर 3 में यहाँ पे जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं डिवाइसेस सर्किट्स में, जैसे लैम्प हो गया आपका, वायर्स हो गए, स्विच हो गए, बल्ब हो गया, देन सेल्स हो गए या बैटरीज हो गई। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको स्टूडेंट रीड नहीं करूँगा। ठीक है, ये सेम लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिंबल ऑफ सेल का, है ना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ है, फिगर नंबर 3A जो है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगल सेल है तो इसमें स्टूडेंट 2 पैरेलल लाइंस रहती है। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 3A में सबसे पहली जो फिगर है, सेल दिया हुआ है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में 2 पैरेलल लाइंस रहती है वर्टिकल। ठीक है, और एक जो रहेंगी थिन रहेंगी और लॉन्ग रहेंगी। देखिए यहाँ पे थिन और लॉन्ग है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है ना। और एक थिक और शॉर्ट रहेंगी, क्या रहेंगी, थिक और शॉर्ट। देखिए यहाँ पे एक थिक और शॉर्ट दिख रही लाइन, है ना। ये कौन सा टर्मिनल रहेगा स्टूडेंट, निगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, और दोनों के बीच में यहाँ पे गैप रहेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो सेल को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी वो साइड में रहेंगी, वो क्या है, वायर्स है। उसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल में एक वायर कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल में क्या है, एक वायर कनेक्टेड है। तो सेल क्या है, 2 वर्टिकल लाइंस पैरेलल लाइन से शो की जाती है। एक लॉन्ग एंड थिन रहती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, एक शॉर्ट एंड थिक रहती है, वो निगेटिव टर्मिनल रहता है। दोनों के बीच में गैप रहेंगी। ठीक है, और दोनों के इधर साइड में क्या है, वायर्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए अगर अपने को बैटरी, अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो बैटरी क्या होती है स्टूडेंट, 2 सेल्स या मोर देन 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, 2 सेल्स या मोर देन 2 सेल्स का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है। तो क्या करेंगे, एक के बाद एक अपन देखिए यहाँ पे 2 सेल दिए हुए मीन्स बैटरी है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल का सिंबल ड्रॉ करेंगे, फिर जो एक टर्मिनल है ना, एक जो लॉन्ग वर्टिकल लाइन है उससे क्या रहेंगी, थिक और शॉर्ट वर्टिकल लाइन कनेक्टेड रहेंगी। यहाँ पे देखिए 2 सेल के यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसे 2 बैटरीज में सपोज 3 सेल है ना, 4 सेल है, 5 सेल है, बहुत सारे सेल्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उतने सारे सेल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत है ना। 2 या 3 है जैसे सेल्स के यहाँ पे अपने सिंबल ड्रॉ कर दी, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि वहाँ बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए B लिखा हुआ है, B बैटरी और बैटरी ऑफ 2 सेल, है ना, मीन्स 2 सेल की क्या है, बैटरीज है ना। 3 सेल की अगर बैटरी रहेंगी तो आपको 3 डायग्राम्स बनाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे सेल्स है तो उतने ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना,
3 4 है तो आप 4 सेल्स वहाँ पे आप क्या है कनेक्टेड दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए बल्ब। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो बल्ब देखिए यहाँ पे नॉर्मली जो पहले यहाँ पे जो नॉर्मल ड्राइंग है वो बल्ब की यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे फिलामेंट बल्ब अपन यूज़ कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ध्यान में रखेंगे, एलईडी बल्ब्स नहीं है यहाँ पे। तो इसके बल्ब देखिए यहाँ पे एक सर्कल रहेगा, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल रहेगा। ठीक है, देखिए कंप्लीट सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल के अंदर एक सेमी सर्कल रहेगा और 2 लाइंस उससे कनेक्ट रहेंगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प का। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना अभी को आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्विच का दिया हुआ है। ठीक है, स्विच देखिए अगर ऑफ पोजीशन में है ना, स्विच ओपन है ना, ओपन सर्किट है, स्विच ऑफ पोजीशन में है तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट्स रहते हैं। डॉट्स और आपको क्या दिखाएंगे, ये वायर्स, मीन्स यहाँ पे कनेक्टेड है स्विच। और जब स्विच आपका इस पोजीशन में रहेगा, मीन्स यहाँ पे गैप दिख रही है आपको सभी लोग, देखो फिगर नंबर 3D देखो, है ना, यहाँ स्विच ओपन पोजीशन में है। ठीक है, तो वहाँ पे गैप दिख रही है आपको सिंबल में भी। ठीक है, तो वो क्या रहेंगी, स्विच की ऑफ पोजीशन रहेंगी। ठीक है, 3 फिगर नंबर आप 3E में देखिए, अगर स्विच क्लोज्ड है, स्विच ऑन पोजीशन में, तो वहाँ पे गैप है क्या, नहीं है। तो 2 डॉट्स के बीच में जो एक लाइन है वो क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। तो इस टाइप से क्या रहेगा, इसका स्विच का सिंबल रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, अगर स्विच ऑफ है तो आपको वहाँ पे गैप दिखानी है, मीन्स जो दोनों डॉट के बीच में क्या रहेंगी, गैप रहेंगी, है ना, जैसे फिगर नंबर 3D में दिया है इस टाइप से। अगर स्विच ऑन है ना, स्विच क्लोज्ड है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएंगी, गैप खत्म हो जाएंगी। अब लास्ट जो है आपका कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर सिंपली एक थिन लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर का हो गया सिंबल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द कनेक्ट, 229 पेज नंबर का लास्ट लाइन देखिए आप, द कनेक्टिंग वायर विच आर यूज टू कनेक्ट द वेरियस, नेक्स्ट पेज में आइए, कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट लाइक सेल, स्विच, बल्ब आर रिप्रेजेंटेड just by drawing straight lines. These straight lines can be horizontal as well as vertical. तो जो भी इलेक्ट्रिक वायर्स अपन यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, लैम्प हो गया आपका, बल्ब हो गया ना, स्विच हो गया, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। From our discussion we conclude that it is very convenient to represent various electric components such as dry cell, बैटरी, बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर बाय सिम्बॉल्स। तो इसकी अभी जो अपन ने ये डिस्कस किए है ना, जो भी अपन ने अभी ये सिम्बॉल डिस्कस किए है ना, इससे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स अपने को कि बहुत कन्वीनियंट हो गया। कोई भी सर्किट अपने को ड्रॉ करना है तो थ्रू सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल्स क्या है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी रहता है ड्रॉ करने का और फट से ड्रॉ हो जाती है। एंड बाय यूजिंग दीज सिम्बॉल्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कन्वेंशनली बाय ड्रॉइंग देयर सर्किट डायग्राम। दिस इज डिस्कस बिलो। तो इससे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अपन सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए सर्किट डायग्राम अपन टॉपिक ये भी देखते हैं, फिर बैटरी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अ डायग्राम विच टेल्स अस हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट, इसका सर्किट डायग्राम। स्टूडेंट एक डायग्राम जो क्या शो करती है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है या अप्लायंसेस है वो किस तरीके से कनेक्टेड है ना, 1 बाय 1 या एंड टू एंड। ठीक है, थ्रो वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, वो क्या करती है, वो डायग्राम को क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम, है ना। मीन्स एक ऐसी डायग्राम जो क्या शो करती है कि जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या अप्लायंसेस है वो किस तरीके से वहाँ पे कनेक्टेड है, थ्रो वायर्स। तो वो क्या करती है, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है, इट इज मच ईजियर टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग सिंबल। तो सिंबल अपन ने पढ़े तो क्या है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ईजी हो गया। अगर मैं आपको बोलूँगा कि पूरी सर्किट ड्रॉ करें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने बोल रहा हूँ तो बहुत आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मीन्स सर्किट ड्रॉ करने बहुत टाइम लगता है और सर्किट की सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है ना, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। सो यूजुअली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम। तो सर्किट को कभी भी अपने को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट तो अपन क्या है, सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, बल्ब, क्लोज स्विच विच इज ड्रॉन इन फिगर 2। अब देखिए यहाँ पे
फिगर नंबर 2A में यहाँ पे दिया हुआ है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्किट डायग्राम इन फिगर 4A, है ना। जो फिगर नंबर 2A जो थी, पेज नंबर 228 निकालिए सभी लोग। पेज नंबर 228 में फिगर नंबर 2A जो है, ये जो सर्किट दिख रही है आपको, है ना, सर्किट दिख रही है ना, इसकी जो सर्किट डायग्राम बनाई गई है फिगर नंबर 4A में। ये जो फिगर नंबर 4A, पेज टर्न कीजिए, 230 निकालिए। ये जो फिगर नंबर 4A जो दिख रही है, ये किसकी सर्किट डायग्राम है? फिगर नंबर 2A के जो सर्किट है उसकी सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेल से स्टार्ट करने का। कभी भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को सेल से स्टार्ट करना है या बैटरी से। देखिए सर्किट यहाँ पे दो, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, तो दो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। देन स्विच लगा हुआ है, देखिए स्विच जो है ऑन पोजीशन में है ना, क्लोज्ड है। देन वर्टिकल लाइंस जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है? वायर्स। देन ये लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना। देखिए यहाँ पे ग्लो करते हुए दिखाया गया है ना, ऐसे डैश डैश लाइन दी हुई है ना, मीन्स ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। कलर फिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कलर फिल किया गया है, ठीक है। जब आप एक्चुअल में डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में कलर फिल नहीं करना है आपको, ठीक है। इस साइंस में कलरफुल डायग्राम जो है एक्सपेक्टेड नहीं रहती, ठीक है। आप पेंसिल से शेड कर सकते हैं, तो या डैश लाइन जो दिखाएंगे आप, देखिए यहाँ पे ऊपर में जो डैश लाइन दिखी हुई है उससे क्या शो होगा कि लैम्प क्या है, ग्लोइंग है ना। In the circuit diagram shown in figure A, a bulb has been connected to the two terminals of a cell by copper wires through the closed switch. So figure number 4A में क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक बल्ब है, वो स्विच के थ्रू दो टर्मिनल्स में क्या है, कॉपर वायर से कनेक्टेड है, और क्या है, बल्ब जो है ग्लो हो रहा है क्योंकि स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ऑन है। The electric circuit consisting of a cell, bulb and an open switch which has been drawn in figure 2B has been and can be represented by drawing a circuit diagram shown in figure 4B. In the circuit diagram shown in figure 4B, a bulb has been connected to two terminals of a cell by copper wires through an open switch. Student जो पेज नंबर 228 निकालिए, फिगर नंबर 2B जो दिया है यहाँ पे, फिगर नंबर 2B में जो सर्किट दी हुई है ना, ये क्या है, स्विच जो है ऑफ पोजीशन में है ना, स्विच क्या है, ओपन है, ठीक है। तो उसकी सर्किट डायग्राम ये फिगर नंबर 4B में दी हुई है। पेज नंबर 230 निकालिए अब, फिगर नंबर 4B जो है ना, इसकी सर्किट डायग्राम जो फिगर नंबर 2B जो दिया था उसकी सर्किट डायग्राम फिगर नंबर 4B में दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, उसमें देखिए एक सेल है, वो क्या है, एक स्विच से कनेक्टेड है, देन बल्ब लगा हुआ है, फिर वायर से ऊपर एक कनेक्टेड है ना। स्विच क्या है, देखिए यहाँ पे ऑफ पोजीशन में, गैप दिख रही है आपको स्विच में, देखिए दो डॉट्स है यहाँ पे, स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में, गैप है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम देख रहे थे, एक सेल है या बल्ब है, वो क्या है, थ्रो स्विच सेल से क्या है, कनेक्टेड है ना, इलेक्ट्रिक वायर्स की हेल्प से, और स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में। द सर्किट शोन इन फिगर 4 इज कंप्लीट ड्यू टू द क्लोज सर्किट सिंस देयर इज अ गैप, देयर इज नो गैप, देयरफॉर करंट फ्लोज इन दिस सर्किट एंड बल्ब लाइट अप। सो फिगर नंबर 4 है, देखिए स्टूडेंट स्विच क्या है, ऑफ स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, ऑन पोजीशन में। तो वहाँ पे गैप है क्या, नहीं है, देयर इज नो गैप, तो क्या रहेंगी, सर्किट कंप्लीट होंगे और बल्ब क्या है, लाइट अप रहेगा और ये ग्लो होगा। द सर्किट गिवन इन फिगर नंबर 4B इज ब्रोकन टू द गैप बिकॉज ऑफ द ओपन स्विच, सो नो करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड बल्ब गोज ऑफ। फिगर नंबर 4B में स्टूडेंट क्या है, ये ऑफ पोजीशन में स्विच है ना, ओपन स्विच है, ठीक है। तो वहाँ पे गैप दिख रही है आपको, तो गैप में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो सर्किट क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएंगी, ठीक है। ओपन सर्किट हो जाएंगी तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई डैश लाइन आपको नहीं दिख रही फिगर नंबर 4B में, ठीक है। बैटरी जो टॉपिक है स्टूडेंट अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में जो भी मैंने स्टूडेंट पढ़ा है बहुत ईजी था, है ना, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, है ना। या फिर आप क्या कीजिए, फिर से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपने रोबोटिक्स क्लास की है तो मैक्सिमम जो सिम्बॉल्स है आपने पढ़े, है ना, इवन इससे ज़्यादा आपने पढ़े, है ना। रेजिस्टेंस का आपने सिम्बॉल पढ़े थे, है ना, ऐसी लाइंस थी ना, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिम्बॉल आपने ज़्यादा का पढ़ ली, जो कि आपको अभी सिलेबस में भी नहीं है ना। रेजिस्टेंस का सिम्बॉल देखे थे आपने, LED का सिम्बॉल देखे थे ना, ट्रायंगल था ना ऐसा, ठीक है। डायोड्स का सिम्बॉल देखे थे स्टूडेंट आपने, ठीक है। बहुत सारे आपने सिम्बॉल्स जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये तो ओनली बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रोबोटिक्स क्लास में आपने और ज़्यादा डिटेल में पढ़े, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।